सास अठन्नी बहु रुपया। सविता और उसका पूरा परिवार रोहनिया जिले में साथ साथ रहता था। अभी तक सविता के बेटे की शादी नहीं हुई थी। एक दिन सविता सब्जी लेने जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, क्या बात है सविता, तेरे लड़के में कोई कमी है या तुझे कोई लड़की नहीं मिलती अपने लड़के की शादी कराने के लिए? इससे छोटे छोटे लड़कों की शादी और कुछ के तो बच्चे भी हो गए। अरे कम बोला करो, मेरा लड़का करोड़ों में एक है, उसके लिए लड़की करोड़ों में एक ना सही, लाखों में एक तो लानी पड़ेगी ना, और इसके लिए ना वक्त लगता है। कोई भी हरी गहरी लड़की मेरे लड़के से शादी नहीं कर सकती। अरे ऐसा मैं नहीं, मोहल्ले की बाकी सब औरतें कह रही हैं। तुम लोगों ने मेरे लड़के को समझ क्या रखा है? कोई गाय भैंस नहीं है मेरा लड़का कि कहीं भी खूंटा देखा और बांध दूं। जब भी मेरे घर बहू आएगी ना, तो तुम पड़ोसियों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतनी खूबसूरत बहू लाऊंगी मैं। हाँ, अभी तू जितनी मर्जी उतना बोल ले। अभी कौन सा तू सास बनी है? जिस दिन भी तू सास बनी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा सास बनना क्या होता है। सविता मुंह फुलाकर घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अब बहुत हुआ। मैं इन पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। अब मेरे लड़के के लिए जल्दी से जल्दी कोई लड़की देखो। मैं अपने लड़के की शादी कराकर इन सभी पड़ोसियों का दिमाग सही कर दूंगी। अरे वाह, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम कहो और हम शर्मा जी की लड़की को देख न चले। अभी कुछ वक्त पहले ही बाहर से पढ़कर आई है। दिखने में कैसी है? मेरे लड़के के लिए अच्छी तो है ना? जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। सविता देखो, उसे मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, पर सुना है काफ़ी सुशील और संस्कारी लड़की है। सुंदर है, पतली दुबली सी है, खाना पीना भी बढ़िया बनाती है। यह कह लो सर्वगुण संपन्न है। अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो हाथ पर हाथ रखकर? चलो फटाफट तैयार होकर चलते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। सविता अपने पति और बेटी के साथ रिश्ता देखने शर्मा जी के यहाँ पहुँचती है और लड़की को आता देखकर दंग रह जाते हैं। लड़की बिल्कुल मोटी और हाथी का बच्चा लग रही थी। सविता और उसका परिवार वहाँ से बहाना करके घर से चलते बनते हैं। आपने देखी ये लड़की? मेरे लाल के लिए तो यह हाथी का बच्चा है। हे राम, आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि किस तरह की लड़की चाहिए मुझे मेरे लाल के लिए? और तो तुम ऐसा कह रही हो कि जैसे मैंने जानबूझकर ये मोटी हाथी तुम्हें दिखाई? अरे मुझे क्या पता था कि इतनी मोटी और हाथी का बच्चा निकल आएगी। अब जो भी हुआ छोड़ो उसको और अपनी बेटी को लेकर रिक्शे से घर पहुंचो। अभी तो बहुत वक्त है, बहुत लड़कियां देखनी है हमें। तुम परेशान ना हो, मिल जाएगी कोई ना कोई हमें अच्छी सी। सविता और उसकी बेटी रिक्शे पर बैठी होते हैं कि रिक्शा वाले की गलती के कारण वो सामने से आ रही स्कूटी में अपना रिक्शा ठोक देता है। तभी स्कूटी से लड़की उतरकर बोलती है, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता या पीकर चलाते हो? सामने से आ रही लड़की नहीं दिखाई देती? देखो बहन जी, गलती से लग गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अरे जाओ जाओ, तुम सब रिक्शा वालों की ड्रामा अच्छे से पता है मुझे मत सिखाओ। रिक्शा चलाना आता नहीं और ये मोटी मोटी सवारी लेकर चल देते हो। लड़की ज्यादा बोल रही है। अब कब से देख रहे हो रिक्शे वाला कुछ बोल नहीं रहा तो उस पर चढ़े जा रही है। हमें बहुत लेट हो रहा है, तेरा जो भी नुकसान है बता दे, भरपाई हो जाएगा। और निकल अपनी स्कूटी लेकर, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और कौन भरपाई करेगा इसकी? ये भिखारी रिक्शे वाला या आप? आपको तो देखकर लगता है कि आपको रिक्शे वाले से ज़्यादा ज़रूरत है। हैं? तुझे इससे क्या मतलब? तू पैसों से काम करना, आम की गुठली मत गिन। और मेरे पास इतने पैसे कि तेरे जैसी 50 गाड़ियाँ खरीद के इस रिक्शे वाले को दान कर दूँ। बस करो आंटी, इतनी भी नहीं फेंकनी चाहिए, अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। बस करो, आपका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। कम से कम अपनों से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए ये तो आपको पता होना चाहिए। ओ ये बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। तुमने ना मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है। सविता घर पहुंचती है पर उसका मूड बहुत ख़राब होता है। वो रोहित को बुलाती है और कहती है, आज तो पहले उस मोटी ने सारा मूड ख़राब कर दिया, ऊपर से यह लड़की। उफ, मैं बता रही हूँ बेटा, जिस घर में जाएगी ना ये, उस सास का तो जीना हराम कर देगी। मुझे तो लगता है अपनी सास को सांस तक नहीं लेने देगी। भगवान जाने उसकी सास का क्या होगा। माँ, पहले आप तो सांस ले लो, आराम से फिर बताना क्या हुआ। और इतनी परेशान क्यों? मेरी शादी हो जाएगी सही टाइम आने पर।
अरे हाँ हाँ, लड़कियां तो बहुत मिल जाएगी, पर तुझे कोई पसंद आए तो ना। आधी से ज़्यादा लड़कियों को देखकर तू ही साफ इनकार कर देता है। और जो बची हुई लड़कियां हैं उनमें कोई हाथियों का बच्चा है तो कोई छिपकली निकलती है। अब तू ही बता, एक ही तो लड़का है तू मेरा चांद सा, उसे भी किसी के हवाले कर दूँ? मैं तो बता देती हूँ, जब भी इस घर में बहू लाऊंगी चांद का टुकड़ा ले आऊंगी, ताकि पूरा मोहल्ला देखे मेरी बहू को। माँ तुम परेशान होना बंद कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और मुझे पता है तुम्हें भी वो लड़की बहुत पसंद आएगी, एकदम चांद का टुकड़ा है। ठीक है, इतना उतावला मत हो, मुझे उस लड़की का फ़ोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे लाल की पसंद को। माँ ये देखो, ये रही उस लड़की की तस्वीर, है ना सुंदर? अरे इतना बड़ा शहर में और कोई लड़की पसंद नहीं आई तुझे? यह पसंद है तुझे? अरे ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बता रही थी, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। तू कह रहा है इस लड़की से मैं तेरी शादी करा दूं? देखो माँ, अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना फिर तुम अपना देख लो, मैं किसी और लड़की से शादी करने से रहा। ठीक है ठीक है, आज तक तेरी सारी इच्छा पूरी की है ना, तो एक से और सही, खुश हो जा, तेरी शादी इसी से होगी बस। अरे वाह माँ, आप तो मान गई। एक बार तू शादी कर ले इससे, फिर देख मैं इसको कैसा सीधा करती हूँ। सीमा और रोहित की शादी हो जाती है और सीमा अब सविता के घर बहू बनकर आती है। वो भी रोहित की माँ सविता को देखकर बहुत परेशान थी। हे भगवान, इस पूरी दुनिया में आपको इस बुढ़िया को ही मेरी सास बनाना था। एक नंबर की चुड़ैल औरत है ये। कोई नहीं, अपनी सास की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। सीमा को मजबूरन अपनी सास सविता को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तभी सविता कहती है, अरे बहू पैर तो छूकर जाओ, या फिर घर में सीधा घुसने का इरादा है? ये आजकल की बहुओं को इज्जत कहाँ करनी आती है। सास सामने खड़ी है, ये नहीं कि पैर छू कर जाऊं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपका पैर छूने ही आ रही थी। बताओ, एक ही तो सास है मेरी, अब उनके भी पैर नहीं छूंगी तो कैसे चलेगा भला? ओहो, जैसे दूसरों की दो सास होती है क्या? ए सविता, तेरी बहू तो बहुत तेज है, थोड़ा संभाल कर रही हो। अरे तुम चिंता मत करो, पहले सभी आती तो तेज ही है, फिर बाद में सब सीधी हो जाती है। ए बहू, हमारी बातें कान लगाकर सुनने की जरूरत ना है, चल पैर छू और अंदर जा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सीमा सविता के पैर बस हल्के से छू लेती है। अरे अरे अरे, हाथों में बस इतनी सी ही जान है? नहीं बहू हो, जरा कसकर पैर दबाओ और फिर नमस्ते करो, लगना चाहिए कि नई नई बहू आई है घर में। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सीमा सास के पैर दोबारा छूती है और इस बार सविता के पैर छूते वक्त सीमा पैरों में चिकोटी काट लेती है, जिससे सविता को दर्द होता है। अरे ये क्या किया तूने? ऐसे कौन पैर छूता है? तेरे मायके वालों ने यही सिखा कर भेजा है क्या कि सास के पैरों में चूटी काट लियो? अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? भला मैं आपको चूटी काट कर पाप थोड़ी ना लूँगी। वो तो मेरे हाथ थोड़े भारी है ना, जो आपके पैर झेल नहीं पाए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ खुश रहो, हंसो खेलो आबाद रहो। सीमा हंसते हुए घर में चली जाती है। शाम का वक्त होता है। तभी सविता से बात करते हुए पड़ोसन शर्मिला कहती है, अरे आज शाम की चाय तुम्हारी बहू बनाएगी या फिर तुम्हारी बहू को बस जुबान चलानी आती है कैंची की तरह? उनकी बातें सीमा किचन में खड़े खड़े सुन लेती है और जल्दी से चाय बना कर ले आती है। आंटी जी, आपके बोलते ही देखिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई हूँ ना मैं, नंबर 1 बहू। इतना ध्यान रखता है क्या कोई भला? हाँ ठीक है, जाओ जाकर कुछ और काम भी कर लो, या फिर हमारी बातें ही सुनते रहना यहाँ बैठकर। बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लाओ चाय यहाँ रख दो। हाँ। सीमा चाय लेकर उनकी तरफ जाने लगती है। अभी मज़ा चखाती हूँ, जब गरम चाय ऊपर गिरेगी तब बोलती बंद हो जाएगी। सीमा जानबूझकर इस तरीके से चाय उठाती है कि चाय की प्याली सीधे सविता के ऊपर गिरती है और सविता चिल्ला उठती है। अरे अरे बहू, ये क्या किया तूने? गर्मा गर्म चाय अपनी सास पे गिरा दी। अरे आंटी जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा हाथ लगने से चाय गिर जाएगी। चलो मैं तो चलती हूँ, मुझे और भी काम है, कुछ और चाहिए तो बता देना। हाँ। ऐसा कहकर सीमा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है।
इस लड़की ने तो पहले ही दिन मुझे चाय से जला दिया, न जाने आगे क्या करेगी। तेरी बहू के पर बहुत बड़े हो रहे हैं, इन्हें काटना पड़ेगा, वरना तू देख ले तेरा क्या होगा। चलो मैं तो चलती हूँ, मेरा काम था तुझे बताना, बाकी तू खुद समझदार है। ऐसा कहकर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। तभी सोनम भी आती है। क्या हुआ माँ, ये चाय कैसे गिर गई? अरे ये सब उस लड़की का किया हुआ है, बहुत तेज है ये लड़की, इससे कैसे न कैसे करके काबू में तो लाना ही पड़ेगा। इससे इसकी औकात दिखानी ज़रूरी है, वरना ये तो हमारे सर पे चढ़कर तांडव करेगी। सही कह रही हो आप माँ, लेकिन अब करोगी क्या? अरे तू बस देखती जा, इसके पैरों तले ज़मीन ना खिसकाई ना तो मैं तेरी माँ नहीं। पानी अब सर से बहुत ऊपर जा चुका है, अब तो बहू रानी को मज़ा चखा कर रहूँगी। सीमा उठकर घर की सारी सफाई झाड़ू सब कर चुकी होती है। इसके बाद वो नहाने चली जाती है। तभी रोहित बाहर से आता है और अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाता है। माँ, सुबह सुबह तुम ये झाड़ू पोछा क्यों कर रही हो? इस वक्त तो आप मंदिर जाती हो ना, आप ये सब रहने दो, सीमा कर देगी। नहीं नहीं बेटा, बहू को मत बुलाना, उसी ने तो मुझे ये सब काम करने को कहा है। कहती है इस उम्र में अगर दिन भर बैठ के खाऊंगी पीऊँगी तो मोटी हो जाऊंगी और शरीर भी काम नहीं करेगा। इसीलिए तो मुझे सुबह से झाड़ू पोछे में लगा रखा है, ताकि घर का काम करूं और 2 वक्त की रोटी मुझे तभी तो मिलेगी बेटा। माँ, ये सब क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, बिना काम किए भी तुम्हें इस घर की इज्जत की 2 रोटी मिलेगी। अभी बुलाता हूँ सीमा को, रुको तुम ज़रा। सीमा, अभी इसी वक्त यहाँ आओ तुरंत। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये भी मैं बताऊं कि क्यों चिल्ला रहा हूँ? तुमने मेरी माँ को समझ क्या रखा है? वो क्या कोई नौकरानी है जो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी? और तुमने उन्हें झाड़ू पोछा लगाने को कहा है? तुम क्या कर रही हो सुबह से? अरे मैंने तुम्हारी माँ को कोई झाड़ू पोछा लगाने को नहीं कहा है, मैं खुद झाड़ू पोछा लगाकर नहाने गई हूँ। मुझे नहीं पता ये इनका क्या नया ड्रामा है। सीमा, बहुत हुआ। अगर अब मैंने माँ के हाथ में ये झाड़ू पोछा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? सविता रोहित का अपनी तरफ इस प्यार को देखकर बहुत खुश होती है और सोनम से कहती है, देखा, एक दिन में इस बहू को कैसी धूल चटाई है। आगे आगे देखो इसके साथ मैं क्या करती हूँ। अपने आप को बहुत 30 मार खा समझती है ना। क्या खूब खेला है माँ, तुमने तो ऐसा करके भाई को भाभी के खिलाफ कर दिया। तुम ना बहुत होशियार निकली माँ। आप देख आज क्या करती हूँ मैं, आज शाम को इसकी खैर नहीं। ऐसा क्या करोगी माँ? अरे ज़्यादा सवाल मत कर, जा जल्दी से चाय में बहुत तेज़ मीठा डालकर चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। शाम होते ही जैसे ही रोहित घर में पैर रखता है तो सविता एकदम से बोल पड़ती है, हे राम, मुझे उठा ले, भगवान उठा ले मुझे, ये बहू मुझे मारना चाहती है। अब क्या हो गया माँ? अरे बहू से ज़रा सी चाय क्या मांग ली, उसने तो मुझे चाय में शक्कर मिलाकर दे दी। उसे ये भी नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। मैंने तो उसे सब कुछ बता दिया था। वहाँ स्लैब पर अपनी डायबिटीज़ की गोलियाँ भी रखी थी कि जब चाय बनाओ तो इसे डाल देना, पर उसने तो शक्कर मिलाकर मुझे चाय दे दी ताकि मैं चाय पीकर सीधा ऊपर पहुँच जाऊँ। तुझे यकीन नहीं है ना? तू ये चाय पीकर देख ज़रा। माँ, परेशान मत हो, मैं अभी बात करता हूँ। सीमा को आखिर आपसे दिक्कत क्या है? सीमा, इधर आओ। वो अब क्या हुआ रोहित, क्यों चिल्ला रहे हो? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत क्या है? हाँ? अगर तुम उन्हें चाय बनाकर नहीं देना चाहती थी तो मना कर देती। ये कौन सा तरीका है कि इतनी मीठी चाय बनाकर दे दी? उन्हें कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हारी माँ को कोई चाय बनाकर नहीं दी। और रोहित, जब तुम यहाँ थे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैंने क्या किया और उन्होंने क्या किया? तुम बस आते ही मुझ पर चिल्लाने लगते हो। बेटा, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो ये मुझे झूठा होने का इल्ज़ाम भी लगा रही है। तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं ना? तुझे तो लगता होगा मैं तुझसे झूठ कह रही हूँ। माँ, आप शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ ना सीमा को। परेशान मत हो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समय गुजरता है पर सीमा और उसकी माँ का ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का तमाशा खत्म ही नहीं होता। तभी रोहित गुस्से में आकर अपनी माँ और बीवी से कहता है, बहुत हो गया तुम दोनों का। जब भी घर में आता हूँ कोई खुश नहीं होता, बस जिसे देखो अपनी शिकायत का पिटारा खोलकर बैठ जाता है। किसी को मुझसे मतलब ही नहीं है।
मैं अब तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम दोनों से अलग होना चाहता हूँ। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अरे अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे रहूँगी? मैंने सब कुछ इसके लिए तो किया था, शादी भी इसकी पसंद की करी, और आज मैंने खुद ही अपने लड़के को अपने से दूर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? एक माँ को एक बेटे से इस तरह दूर नहीं रख सकती। मेरी वजह से रोहित बहुत दुखी है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सब सोचकर सविता अपनी बहू सीमा से कहती है, सीमा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर। जैसा कहोगी ना मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जो बोलोगी वो करूँगी, पर मेरा बेटा मुझसे दूर मत करो। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, और ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं जाने दूंगी। मैं भी कभी नहीं चाहती कि वो आपसे दूर रहे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें। रोहित घर से बाहर जाने लगता है। तभी सीमा और सविता दोनों रोहित को रोक लेती हैं और उसको कहती है, मैं आपसे कभी भी माँ जी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी साथ में खुशी खुशी रहें। एक बार मौका दे दो, इस बार माफ़ कर दो मुझे। बेटा मुझे भी माफ़ कर दे। रोहित उनकी बात पर हंसने लगता है। ये सब मेरा ही प्लान था, और मैं कहीं नहीं जा रहा। रोहित की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी साथ रहते हैं।